दरअसल बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्र में कल चुनाव हुआ। 5 लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं वो है आपको किशनगंज और कटिहार, जहां पे 64-64% पड़े, और सबसे कम भागलपुर रहा जहां पे 52% अब बोला जा सकता है। वहीं पूर्णिया पे 63% है, बांका में 54% है। दरअसल माजिद आलम जदयू से और मोहम्मद जावेद जो है कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में थे किशनगंज से। दरअसल 2019 के नतीजे की बात करें तो मोहम्मद जावेद जी जीत गए थे। एक के मात्र सीट मिला था महागठबंधन को, वो भी मोहम्मद जावेद की। तो मतदान वहाँ हुआ था 66%, इस बार हुआ है 64%, 2% की कमी हुई है। दरअसल अप्रॉक्स बोला जा रहा है कि 3% की दूसरे चरण में वोट परसेंटेज की कमी हुई है, जो कि पिछली बार थे 62% के प्लस था, इस बार 59 प्लस है। वहीं पे कटिहार के बीच की बात किया जाए तो दुल्लाचंद गोस्वामी जदयू के तरफ से टिकट लड़ रहे थे, और वहीं पे कटिहार में तारिक अनवर जी कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे थे। दुलचंद्र गोस्वामी जो है वो पिछली बार चुनाव जीत गए थे। पिछली बार चुनाव वोट परसेंटेज था 67%, इस बार 64%। वहीं पे पूर्णिया की बात किया जाए तो 3 लोग महारथी जो है चुनावी मैदान में है। पहला तो संतोष कुशवाहा जी, वहीं पे दूसरे की बात किया जाए बीमा भारती जी, और तीसरे अपने पप्पू यादव जी जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पार्टी से भी, सब कुछ से। वहीं पे इनको वोट परसेंटेज की बात किया जाए 2019 में जेडीयू के संतोष कुशवाहा जी जीते थे और भारी मतों से जीते थे। वहीं पे भागलपुर की बात किया जाए, भागलपुर में इस बार है अजीत शर्मा जी कांग्रेस के विधायक रह रहे अभी हैं। वहीं पे अजय मंडल जी जो कि पहले से सांसद रह चुके हैं। दरअसल बांका की बात करते हैं तो बांका के गिरधारी यादव जदयू की तरफ से और जयप्रकाश यादव राजद की तरफ से। तो 2009 में जो बात किया जाए तो 58% वोट मतदान हुआ था, और इस बार क्या हुआ 54%, मतलब 4% की कमी यहाँ भी हुई है, और जदयू के गिरधारी यादव भारी मतों से जीते थे। इसमें कोई डर नहीं। दरअसल हिंदी प्रदेशों में क्या हो रहा है कि भारी वोटों की संख्या की कमी हो रही है दोस्तों। पता नहीं, अब मैं आपको बता दूँ 10 साल में सबसे कम वोट हुआ है, मैं उसके आंकड़ा लेकर आता हूँ। दरअसल जो 5 लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव हुआ है, कल चुनाव हुआ था किशनगंज में 2014 में वोट परसेंटेज हुआ था 64%, 2019 में 66% और इस पर 64%। मतलब कि समझ सकते हो 2024 में कितना कम मतदान हो, 2% अप्रॉक्स 2019 को मुकाबला। कटिहार की बात करें 67% हुआ था 14 में भी, 19 में 67%, वहीं पर 2024 में 64%, मतलब 3% की कटौती कही जा सकती है। पूर्णिया की बात की जाए 64% 14 में, 19 में 65% और 63% इस बार, मतलब इस बार भी 19 के मुकाबले 2% कम और 14 के मुकाबले 1% कम। भागलपुर में 57% 14 में, 57.17%, इस पर हुआ 52%, 5% की भारी कमी कहा जाता है। भागलपुर में लोगों को निकल ही नहीं रहे, पता नहीं गर्मी के कारण क्या कारण, आई डोंट नो, और निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए, चाहे आप जिस भी बटन को दबाएं। बांका की बात किया जाए तो 58%, 58.60% और 54%, 4% की भारी कमी। इसलिए तो मैं बोला कि 10 साल में सबसे कम वोट परसेंटेज इस बार इस लोकसभा के 4-5 क्षेत्रों में हुआ है। देखना दिलचस्प ये होगा कि इसके मतलब मायने क्या है। दरअसल मतलब मायने ये है कि कुछ लोग जो हैं खुश नहीं। देखिए, एक तो है कि मोदी जी से खुश हैं, दूसरे के मोदी जी से ना खुश हैं, तीसरे कि उनको सामने कोई दिख नहीं रहा है कि दे किसको वोट दें, बर्बाद थोड़ी ना करना, चलो भाजपा को दबा देते। कुछ इस टाइप के भी लोग मिल रहे हैं। देखना दिलचस्प होता है कि क्या बढ़त मोदी जी जो पूर्ण बहुमत की सरकार के चाहते हैं, 370 पार के चाहते हैं, 400 के पार चाहते हैं, क्या इस पर पूरा हो पाता है। हमको कहीं ना कहीं बिहार में थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। जो 39 सीट लाए थे वो कम होने जा रही है, और सीट किसी बीजेपी के बहुत कम होगी, जेडीयू के जो सीटें हैं वो शायद ज़्यादा कम होने की संभावनाएं और एलजेपी की संभावनाएं ज़्यादा हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या होता है, आपका आकलन क्या कहता है। हमारे अनुसार तो यही है। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पहली बार है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।